पता है यहाँ पर हिटलर आया था। आज का जो टेम्परेचर है वो है सिर्फ -10। 12 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टोन्स एंड ग्रेनाइट एंड मार्बल्स इनकी मूर्ति बनाने के लिए। आई थिंक ये सबसे बेस्ट क्लाइमेट होने वाला है क्योंकि धूप भी है एंड बर्फ भी है। यहाँ पर देखो आपको मम्मीज दिखेंगे, मम्मीज की मम्मी दिखेगी और मम्मीज की मम्मीज दिखेगी। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर लाइव मम्मी देखने को मिल रहा है। कितने सुंदर लड़कियां हैं यहाँ पर, वाह। और क्या पोजेस देके खड़े हैं, इनको देखो खाली, खूबसूरती की भगवान ये है यहाँ पर। ये सारे पिलर्स पहले ज़माने में पेपर से बनाए गए एंड गोल्ड प्लेटेड थे। इसके अंदर खाना भरते थे और ऊपर पुल कर देते थे, मतलब गर्मा गर्म ताज़ा खाना। ये असली हॉर्सेस है। दीवार को तोड़ के ये इतनी बड़ी मूर्ति इन्होंने अंदर लेकर आए। नमस्ते इंडिया। सोन पापड़ी मेरे को नहीं लगता पीछा छोड़ने वाली किसी का भी। रशिया पहुँच गई सोन पापड़ी, बताओ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह। गुड मॉर्निंग स्क्वाड, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रैडिकल विशाखा। एंड मैं मेरे के सामने से व्लॉग की शुरुआत इसलिए करती हूँ बिकॉज व्हेन आई एम आउट, हम जब प्लेन ट्रैवल करते हैं आई टेंड टू ड्रेस अप एंड रशिया में रशिया जैसे अवतार मैंने धारण कर दिया। वैसे ये मैंने उत्तराखंड में से 4 साल पहले कुछ 2000 रुपये का लिया था एंड उसको मैंने ऐसे ही रख दिया एंड उसके बाद मैं आज तक यूज़ नहीं किया है, तो फाइनली इसको यूज़ कर लिया है। लेयरिंग देखो मैंने कैसे किया हुआ है। इसके अंदर यूनिक्लो का थर्मल है, इसके ऊपर डीकैट का थर्मल है एंड देन दिस जैकेट। एंड इसके अंदर पैंट्स में भी एक यूनिक्लो की पैंट पहना है थर्मल एंड उसके ऊपर ये थिएटर XYZ का फ्लीस पैंट है, मैंने वो पहना हुआ है। दैट्स अबाउट इट। अब देखते हैं कि मैं इसमें सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं। वैसे मैंने मेरा कैप, ग्लव्स और एक्स्ट्रा जैकेट कैरी किया है। वी नीड टू प्ले स्मार्ट यू नो। इतने ज़्यादा प्यारे कमरे को इट्स टाइम टू से बाय। मिलते हैं, अगर बुलाओगे वापस हम ज़रूर आएंगे। ओह माय गॉड, होटल से निकलते ही देखो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। एवरी डे फॉर मी इज स्नोफॉल। वैसे अर्ली मॉर्निंग जब मैंने विंडो से देखा था ना तब हैवी स्नोफॉल हो रही थी। अब स्नोफॉल बंद हो गई है बट थोड़ी थोड़ी हो रही है एंड जमी हुई बर्फ़ एवरीवेयर। हमारी गाड़ी भी रेडी है, लगेज लोड हो रहा है एंड यहाँ से हम निकलने वाले हैं। वैसे आज का प्लान है कि यहीं पे सेंट पीटर्सबर्ग में हम एक्सप्लोर करेंगे जो कल रह गया था वो चीज़। एंड उसके बाद हम जा रहे हैं कोई और जगह पे जो कि यहाँ से टाइम डिफरेंस 4 घंटे का है। टिल द टाइम यू गाइस कीप गेसिंग, मैं जा रही हूँ सामान के पास। अपनी बेस्ट सीट के ऊपर कब्जा करते हुए हम सब चले आज के दिन एक्सप्लोर करने के लिए। वेरी एक्साइटेड क्योंकि कल इतना सारा हो गया था, मतलब ये देखा वो देखा, क्या क्या नहीं देखा। आज भी ऐसे ही होने वाला है। अब फिंगर्स क्रॉस्ड आज भी ऐसे ही हो, एडवेंचरस हो, अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें देखे, एक्सप्लोर्ड चीज़ें देखे, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब देख रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही सुंदर से पार्क में आ गए जहाँ पर घास नहीं है फॉर चेंज। यहाँ पर सिर्फ स्नो है एंड यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ दिखने आए विच इज़ कैथेड्रल। ये है सेंट आइजैक का कैथेड्रल। अगर आप उसका डोम देखोगे ना तो ये गोल्ड प्लेटेड है एंड ये जो डोम है एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डोम्ड कैथेड्रल इन द एंटायर रशिया। हम जाने वाले अंदर कैथेड्रल, मतलब सबसे बड़ा दिन की शुरुआत होने वाली है। खाने पीना नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, बट आज के दिन की शुरुआत होने वाली है हमारी भगवान को याद करके। ये कैथेड्रल के सामने एक होटल है 4 स्टार और दूसरी होटल है 5 स्टार। इसका नाम है एस्टोरिया। पता है यहाँ पर हिटलर आया था और हिटलर ने ना वर्ल्ड वॉर 2 के पहले सब प्लानिंग कर दी थी। उसको पूरे रशिया में सबसे बेस्ट होटल चाहिए था, तो ये वाला होटल था एस्टोरिया एंड यहाँ पर सबसे पहली लिफ्ट पूरे रशिया में यहीं पे लगी थी। एंड वो हिटलर ने, मतलब हिटलर तो अपना था ही स्मार्ट, मतलब सेल्फिश होना कभी कभार लगता है कि सही होता है बट वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गया था। उसने यहाँ पर आके रूम बुक किया एंड जितने भी हाई रॉयल फैमिलीज़ के लोग एंड सार्स, मतलब किंग और क्वीन, सबको इन्विटेशन दिया था यहाँ पर आने के लिए एंड सब प्लानिंग कर लिया था कि हम कैप्चर करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 जो कि सिर्फ 4 साल चली थी। बट उसको ये नहीं पता था कि यहाँ की जो ठंडी है भाई तो अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एंड उसने क्या किया था, ये प्लान किया था कि मैं ठंडी के पहले ही पूरा रशिया, मतलब USSR कॉन्कर कर लूँगा, बट वो चीज़ हुआ नहीं। यहाँ की ठंडी ने उसकी वाट लगा दी। लेमन लैंग्वेज में यही बता सकती हूँ। आज का जो टेम्परेचर है वो है सिर्फ -10 ओनली एंड येस्टरडे इट वाज कोल्डर। 12 ओके।
अंदर एंटर करते ही इतना सुंदर है, एवरीथिंग दैट यू सी सो सुंदर। मेरा कैमरा एंगल भी ऐसे रखा हुआ है क्योंकि अगर आप लोग ऊपर देखोगे ऊपर कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने घुस के चढ़ के क्या कितना सारा पेंटिंग बनाया हुआ है। पेंटिंग है, स्ट्रक्चर है, ओह माय गॉड। बट अभी जो है सेंट आइजैक ये कैथेड्रल आधा है और आधा म्यूज़ियम है। तो ये वाला जो पार्ट है वो पूरा म्यूज़ियम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कैथेड्रल वाला पार्ट है। मतलब जो कैथलिक में बैप्टिज्म होता है, प्रेयर्स होते हैं, वो सारा चीज़ें यहाँ पर होती है अभी भी। एंड इसको बनाने के लिए लग गए 40 ईयर्स, क्योंकि ये जो पूरा सामान है वो फ्रांस एंड इटली से लेकर आया हुआ है ये लोग ने। एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये पिलर्स की यहाँ पर, जो कि इन्होंने टीवी स्क्रीन पे बताया हुआ है कि इसको 40 साल लग गए बनाने के लिए। बट ये जो पिलर्स थे बाहर के उसको सिर्फ 45 मिनट्स में उन्होंने खड़ा कर दिया 90 डिग्री टॉल। ये जो पिलर्स बाहर दिख रहे हैं ना, वैसे कैसे पता है 8 आदमी लोग एक रोटेशन पे काम कर रहे थे। मतलब ऐसे 8 इधर आदमी, इधर 8 आदमी, इधर 8 आदमी, और लोग गोल घुमा रहे थे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म एंड अ रोप, बस इमेजिन 18 की बात कर रही हूँ मैं, 18 सेंचुरी में बात कर रही हूँ, उन्होंने इतने बड़े बड़े पिलर्स खड़े कर दिए बिना एनी इक्विपमेंट के। यहाँ पर पेंटिंग लगी गई है, ये है सेंट आइजैक जिसके ऊपर चर्च है, उन्होंने पिक्चर होल्ड किया है सेंट आइजैक के चर्च का। ये है सेंट पॉल जिन्होंने स्वॉर्ड होल्ड किया है, एंड जो थर्ड पिक्चर है वो है सेंट पीटर का जिन्होंने बाइबल होल्ड किया है। ऐसे 3 बड़े बड़े पेंटिंग लगे हुए हैं। ये है यहाँ के आर्किटेक्चर मॉन्ट फेरान, और जितने भी यहाँ पर मार्बल्स एंड ग्रेनाइट एंड स्टोन्स यूज किया है ना इस पूरे कैथेड्रल को बनाने के लिए, 12 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टोन्स एंड ग्रेनाइट एंड मार्बल्स इनकी मूर्ति बनाने के लिए। अभी जो कैथेड्रल वो ऐसे दिखता है, बट ये स्टार्टिंग से ऐसे नहीं दिख रहा है। पहले इतना छोटा था जहाँ पर शादी होती थी सिर्फ, एंड उसके बाद में उसमें फायर लग गया तो फिर ऐसे हो गया, अब वो ऐसे हो गया। सॉरी, ऐसा था, अब वो ऐसे हो गया। ये है इनका मेन गेट, इट्स कॉल्ड दी होली गेट। एंड ये द्वार है, ये बहुत बड़ा द्वार है यहाँ पर। एंड राइट हैंड साइड में देखिए तो जीसस क्राइस्ट है अपने यहाँ पर, अपनी वर्जिन मैरी है। एंड जीसस क्राइस्ट के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है दैट इज सेंट आइजैक एंड सेंट निकोलस। इस तरीके से वो लोग ने यहाँ पर प्लेसिंग किया है उनकी पेंटिंग। एंड ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो ना, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कोटिंग। मतलब 1 kg का प्राइस वो टाइम पे था इज इक्वल टू 1 kg सिल्वर का प्राइस। एंड जो इतने बड़े बड़े शैंडलियर्स देख रहे हैं अपन, वो 1000 किलो के हैं। एंड पुराने ज़माने में क्या होता था, इसको जलाने के लिए ना एक आदमी रखा करते थे ये लोग, मतलब स्पेशली हर एक शैंडलियर को जलाने के लिए एक आदमी है। एंड एक कैंडल चलती थी 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट बाद फिर वो आदमी आएगा, अपनी लैडर लेकर आएगा, मतलब सीढ़ी लेकर आएगा, चढ़ेगा ऊपर, कैंडल जलाएगा। अभी तुम लोग को अंदर से दिखाया ना चर्च, हम लोग जा रहे हैं अभी इसके ऊपर से दिखाने के लिए, मतलब इसके टॉप पे जाने वाले हैं। तो टॉप पे जाने के लिए वहाँ से बाहर आना पड़ेगा, और यहाँ से मेन एंट्रेंस से बाहर से जाना है। एंड लुक एट दिस स्नोफॉल, बर्फ। आई थिंक ये सबसे बेस्ट क्लाइमेट होने वाला है क्योंकि धूप भी है एंड बर्फ भी है। गेट के अंदर से एंट्री कर लिया है एंड टॉप पे जाने के लिए कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है भाई, अपने 11 नंबर की बस पकड़ो, पैदल और चलते रहो। यहाँ पर कुछ 300 प्लस स्टेप्स है। यहाँ पर पता चलेगा कितना फिटनेस है, कितना वर्कआउट किया और ठंडी में कितना चल सकते हैं। चढ़ते चढ़ते सबकी हालत खराब हो रही है यहाँ पर। We made it through the door. Oh wow! नहीं, यहाँ पर सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होती है, और ऊपर चलो, जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर चलो। ये देखो, और जितना ऊपर जा रही ना उतनी हवा लग रही है शक्ल पे, उतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ये रहा ऊपर आके इतना मेहनत करके जो व्यू दिख रहा है वो ये है, बहुत सुंदर है ये वाला, बहुत सुंदर जगह है। इतना सुंदर दिन एंड इतनी सुंदर सुंदर जगह, इट इज़ सो कलरफुल। अब हम लोग जा रहे हैं ये वाला म्यूज़ियम देखने के लिए। ये है हर्मिटेज म्यूज़ियम। यहाँ पर है ना आर्ट है, कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। बट जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर है, हम जा रहे हैं हमारी दूसरी एंट्रेंस पे, दैट इज़ VIP एंट्रेंस, जो हमको यहाँ से लेकर वहाँ जाने वाले। लेट्स गो VIP।
जहाँ पर मिरर दिखा वहाँ पर मिरर वाला ही लेना है। अब हम लोगों ने जो हैवी कोट्स है वो हैवी कोट्स रख दिया है, इसके अंदर रख दिया है, बट मैं अपना कोट नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि ये तो हैवी है। बिकॉज इट्स फॉर फैशन। ये वाले म्यूजियम में 3 मिलियन आइटम्स है, यहाँ लोगों ने स्टोर किया हुआ है। कैन यू बीट दैट 3 मिलियन? एंड हर एक आइटम के बाजू में अगर मैं सिर्फ एक मिनट भी स्पेंड करूँ मतलब 3 मिलियन आइटम्स में से, तो मुझे 8 साल लग जाएंगे हर एक चीज़ को सिर्फ 1 मिनट देख के उनके बारे में पढ़ना एंड जानना। ये बहुत ज़्यादा है, 8 साल कौन डालेगा। फर्स्ट हॉल ये इजिप्ट है। यहाँ पर देखो आपको मम्मीज दिखेंगे, मम्मीज की मम्मी दिखेगी और मम्मीज की मम्मीज दिखेगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो जहाँ पर लगी हुई है ना ये ओरिजिनल है। जैसे ये कॉफिन है, इजिप्ट में ना अल्फ़ाबेट से लेटर्स नहीं थे, तो वो लोग कैसे आर्ट वर्क करके, जैसे इसमें आर्ट वर्क किया हुआ है, ठीक है, ये आर्ट वर्क करके वो लोग बताते थे कि इसके अंदर जो इंसान जो मरा हुआ था, जो मम्मी था, वो किस प्रकार का था, उसका नाम क्या था, क्या टाइप था, वो सारी चीज़ें। एवरीथिंग दैट यू सी हियर इज ओरिजिनल। ये देखो ये एक और कॉफिन है, बट ये स्टोन का बना हुआ है। ये किंग एंड क्वीन के लिए, मतलब उनके मरने के बाद के लिए ये यूज़ करा था। वो वाला जो था वो स्टोन का नहीं था, वो वुड का था, ये स्टोन का है। पहली बार यहाँ पर लाइव मम्मी देखने को मिल रहा है। ये एक इजिप्शियन प्रीस्ट की है, यानी जो बॉडी है वो 2008 ईयर्स ओल्ड है, अराउंड 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। एकदम असली है, ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कैसे ये जो मम्मी है, इनके जो ऑर्गन्स है सारे, ब्रेन, आँख, नाक, अथड़ियाँ पूरा निकाल के एक एक पॉट्स के अंदर डाला हुआ है। इसका दिल भी, हार्ट भी डाला हुआ है अंदर। इस तरीके से इसको प्रिजर्व किया हुआ है। कितने सुंदर लड़कियां हैं यहाँ पर, वाह। और क्या पोजेस देके खड़े हैं, इनको देखो खाली। यहाँ पर फोटोशूट चल रही है, प्रोफेशनल फोटोशूट। ये पूरा अभी तो म्यूजियम है, पहले ये पैलेस था। यहाँ पर रॉयल किंग एंड क्वीन रहते थे। एंड ये है गाला स्टेयरकेस, सबसे बड़ी स्टेयरकेस यहाँ पर है, वाह। हर्मिटेज कलेक्शन की सबसे महंगी एंड सबसे बड़ी वाली पेंटिंग ये है। यहाँ पर जुपिटर है, गॉड जुपिटर है, ये वाले, ये जुपिटर गॉड है, और ये वीनस है। ब्यूटी, खूबसूरती की भगवान ये है। यहाँ पर बहुत बड़ा है। ये दूसरा हॉल है, इट्स कॉल्ड आर्मी हॉल। यहाँ पर मिलिट्री के ऊपर सारे पेंटिंग डिपिक्ट किए गए, उनके वेपन्स रखे गए। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे वो ये है कि अलेक्जेंडर है, इन्होंने 60 बैटल्स लड़े हुए हैं एंड आज तक एक भी नहीं हारे। एंड उनके ऊपर, उनके हाथ में जो देखो स्टिक दिख रहा है ना, दैट इज़ यूज फॉर डायरेक्शन। वेपन नहीं है वो, जैसे पॉइंट अगर अपन करते, इधर उधर पॉइंट करते तो खराब लगता है, अनपोलाइट लगता है, तो वो लोग ऐसे स्टिक यूज़ कर सकते थे। ये फील्ड मार्शल की सिंबल है। अलेक्जेंडर वॉज वन ऑफ द फील्ड मार्शल। ये वाली बिल्डिंग में सबसे पहले पुराने ज़माने में बिजली आई थी, जो बॉश कंपनी है उन्होंने लेकर आया था। सबसे पहले बिजली यहाँ पर आई थी, इन दिस लिविंग पैलेस। ये है दूसरा मेमोरियल हॉल। वहाँ से आकर यहाँ पर ये जो मेमोरियल हॉल है वो पीटर द फर्स्ट जो किंग है उनके लिए बनाया गया है, बट उनको कभी चांस नहीं मिला यहाँ पर आने के लिए। एंड जिन्होंने बनाया था वो उनकी बेटी थी, उसकी बेटी भी बेचारी आ नहीं पाई यहाँ पर, इससे पहले ही मर गई थी। स्टोरीज पर स्टोरीज है यहाँ पर। एक और हॉल एंटर कर दिया, मतलब हॉल के बाद हॉल, एक हॉल, दूसरा हॉल, तीसरा हॉल, चौथा हॉल, ऐसे हॉल पे हॉल है। एंड हर एक हॉल के ऊपर एक एक स्टोरी है। अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स देखते हो तो नेटफ्लिक्स में जो एक सीरीज़ है, इट्स कॉल्ड एज ब्रिजिडन, तो वहाँ पर ना बॉलरूम डांसेस होते हैं। मतलब मुझे तो वही पता है, मैंने वहीं पर देखा हुआ है। तो सेम बॉलरूम डांसेस यहाँ पर होते हैं। इट्स अ बॉलरूम पैलेस, ये पूरा बॉलरूम पैलेस है यहाँ पर। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, मतलब हर एक हॉल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पिलर्स है ये पहले ज़माने में पता है किससे बनाए गए थे। 3 चांसेस है, तुम लोग गैस करो। 18th सेंचुरी की बात करें, इट वॉज नॉट मेटल, इट वॉज नॉट प्लास्टिक एंड लाइटर देन कॉटन। ये सारे पिलर्स पहले ज़माने में पेपर से बनाए गए एंड गोल्ड प्लेटेड थे। ऑफ कोर्स अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको चेंज किया है, प्रॉपर बनाया है, बट मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रही कि ये पेपर से बनाया है। आ गए हम लोग प्राइवेट चर्च में। तो यहाँ पर जो किंग एंड क्वीन रहते थे उनकी चर्च है, ये प्राइवेट सिर्फ उनको ही अलाउ किया है। ये रहा निकोलस एंड उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा। एंड यहाँ पर उसके बच्चों का जब बैप्टिज्म किया था वो वाले कपड़े भी रखे गए, पहला बच्चा का, उसके बेटी का। डॉटर को डचेस बोलते हैं, एनेस्थीसिया उसका नाम था।
उससे कपड़े ये। एंड यहाँ पर एक प्राइवेट कॉर्नर भी बनाया गया है, दिस इज़ द प्राइवेट कॉर्नर, जहाँ पर सिर्फ किंग एंड क्वीन ही अलाउ करते थे। मतलब जब भी यहाँ पर सेरेमनी होती है, इमेजिन दिस चर्च इज सो बिग एंड इतने बड़े चर्च में ऑब्वियसली बात है कि जब जनता यहाँ पर रहती है, जनता मतलब रॉयल फैमिली, उनके कजन्स होते हैं, बाकी नॉर्मल जनता अलाउड नहीं है, तो किंग एंड क्वीन यहाँ पर खड़े होते हैं। पुराने ज़माने में उनके घर के अंदर, उनके महल के अंदर खुद का प्राइवेट चर्च भी था, जहाँ पर किसी और को अलाउ नहीं था आने के लिए। वहाँ से निकल के ये वाले हॉल में आकर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हॉल है उनका। एंड यू नो व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट, मतलब देखो हर एक हॉल का एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो है ही, जो बताना ही है मुझे। इसका इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यहाँ जो पेंटिंग लगी है नीचे जो बनाई गई है, ठीक है, ये एक्चुअल पेंटिंग ही थी। मतलब ऑफकोर्स अभी उसको पेंट वेंट किया हुआ है, बट उसका जो डिज़ाइन है वो सेम है। एंड ये सेम डिज़ाइन ऊपर है, तो मतलब जो ऊपर डिज़ाइन दिखाई दे रहा है उसको कॉपी पेस्ट छापा वो लोगों ने नीचे किया गया है। एक्सेप्ट 2 डिज़ाइन है, वहाँ पर एक सेंट है उसकी पिक्चर है, एंड ये डबल हेडेड ईगल उसकी है। ये दोनों चीज़ की यहाँ पर नहीं गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उस पर अगर हम चलेंगे तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होता है, एंड वो चीज़ सही नहीं है, इसलिए वो चीज़ नहीं बनाई गई है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता है ये जाली बीचों बीच क्या कर रही है? मैं भी सोची कि भाई इतनी गंदी जाली लोगों ने बीच में क्यों रखी हुई है। ये इसके लिए क्योंकि पुराने ज़माने में जब इतनी बड़ी पार्टी होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा होते हैं, एंड उनको गरम गरम खाना अगर सर्व करना है तो वो ऑब्वियसली बात है कि स्टेयरकेस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक आते आते खाना ठंडा हो जाएगा। इसलिए वो लोग यहाँ से बास्केट डाल देते, इसके अंदर खाना भरते थे और ऊपर पुल कर देते, तो मतलब गर्मा गर्म ताज़ा खाना डायरेक्ट यहाँ से सीधा सर्व करते हैं। बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग से तीसरे बिल्डिंग में हम लोग अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं, एंड यहाँ पर सिर्फ बाइबल से इंस्पायर्ड पेंटिंग्स दिखेगी, बट ये जो पेंटिंग्स है ये वुड में किया हुआ है एंड ऑयल पेंट यूज़ किया हुआ है। थर्ड बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने देखा यहाँ पर कलेक्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर लियोनार्डो डा विंची की 2 पेंटिंग है जो कि प्राइसलेस है, एंड वो बहुत फील के साथ है। अलग अलग 2 पेंटिंग है। हम लोग आ गए अभी 4th वाली बिल्डिंग में, एंड यहाँ 4th वाली बिल्डिंग में सबसे पहले तो देखने को मिल रहा है ये हॉर्सेस। एक भाई ये असली हॉर्सेस हैं यहाँ, ये स्किन जो है उनकी असली है, इसके अंदर वो लोगों ने सिर्फ स्टफिंग भरा हुआ है और ऊपर सोल्जर्स को बिठाया गया है। ये रियल हॉर्सेस है, ओह माय गॉड, ये असली हॉर्सेस है। ये सारे जो कलेक्शंस देख रहे हैं आप लोग हर्मिटेज में, ये सारा एक ही स्टोन कार्विंग से बनाया गया है, एक ही मार्बल से बनाया गया है। यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट कल्चर 2nd सेंचुरी का ये है। ये वीनस गॉड है, गॉड ऑफ ब्यूटी। इनके हाथ गायब कर दिए हैं। इनके हाथ गायब करने से भी कुछ स्टोरी है कि गायब क्यों किया। इतनी बड़ी मूर्ति लाने के लिए इन्होंने क्या किया था पता है? ये दीवार को तोड़ के ये इतनी बड़ी मूर्ति इन्होंने अंदर लेकर आए। हमारे और आपके दोनों के 8 साल यही खत्म होते हैं। एंड दी एंड दिखा दिया म्यूजियम आप लोग को, बस अब बाहर जाना है। 8 साल बिता दिए तुमने यहाँ पर। 8 साल किसे कहते हैं? हमने 8 साल बिताए इस म्यूजियम में। हाँ फाइनली थोड़ी सी धूप एंड धूप में सिखाई, एंड बाहर से देखो ये हर्मिटेज ऐसे दिखाई देता है। एंड हम लोग जो है यहाँ पर इट्स कॉल्ड, ये पूरा पैलेस स्क्वायर है। यहाँ पर एक पैलेस है, वहाँ पर भी है, एंड इसके पूरा 360 डिग्रीज पैलेसेस एंड रोड है, एंड बीच में एक ऐसा जगह बनाई हुई है। हार्डली 5 मिनट की ड्राइव थी हमारी, एंड 5 मिनट के ड्राइव के बाद हम जा रहे हैं सबसे अच्छी जगह पे, हैप्पीएस्ट प्लेस, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाली, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं। एंड कल मैंने मतलब जो भी घास फूस, टमाटर, गाजर दिखाई दिया था, बीट, वो सब मैंने अपने पेट में डाल दिया, एंड आलू एंड ब्रेड। बट मैंने आज डिसाइड कर लिया था भाई मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ दोपहर तक, क्योंकि हम जाने वाले हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, एंड उस रेस्टोरेंट का नाम है नमस्ते इंडिया इन रशिया।
लिए गुलाब जामुन इंडिया से स्पेशल है, प्लीज ट्राई कीजिए। We've got it from really far, 7 समंदर पार करके। Is it good? It's good. It is? Good. I'm going to show you a very Indian way to eat gulab jamun. Remove all the वो रसगुल्ला खाते हैं यार ऐसे। serum because it's too much weight gain. And then you go 3, 2, 1. बताओ भाई क्या लेना चाहोगे? यहाँ पर रोस्टेड पीनट्स है, मकानर भुजिया, बूंदी, तंदूरी, पीनट्स, मसाला मस्ती, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी मेरे को नहीं लगता पीछा छोड़ने वाली किसी का भी। रशिया पहुंच गई है सोन पापड़ी, बताओ। भारी वाला पेट पूजा कर लिया हम लोग ने। मैंने पार्सल भी अपने लिए ले लिया है बिरयानी। ये 3-4 दिन शायद यही खाने वाली हूँ मैं। एंड अभी यहाँ से है 1 घंटे की लंबी ड्राइव एंड हम लोग जाने वाले अदर पार्ट। बाय, थैंक यू, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू Zarina. आज से तुम लोग जरीना बुलाओगे। जरीना मतलब क्वीन। चलिए यहाँ से चेंज होने वाला है। यहाँ क्या सही गाइड थी हमारी, अच्छा हम लोग को दर्शन करवा दी थी बंदी। दैट्स स्वेतलाना। अभी हमको ये गाइड करने वाली है, आसपास की चीजें बताने वाली है। लेट्स गो। एक्साइटमेंट जो शक्ल पे दिख रही वो है नहीं। मैं बस सोने ही वाली थी कि हमारी जो बंदी थी हमारे साथ, उसने बोला नॉक नॉक, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। 1 घंटा तो था और नींद तो मेरी नींद खली बली हो गई। वैसे सोना चाहिए था, जरूरी था। पेन इतनी ज्यादा होने लगी। कंप्लेन्स अपार्ट, द गुड पार्ट इज ये रहा जो हम लोग अगली जगह एक्सप्लोर करने वाले, पीटर्स हॉफ करके जगह है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये जगह। अब जाएंगे इसके अंदर। द ग्रेट का ये समर पैलेस है, पीटर हॉफ। एंड यहाँ पर समर्स में आते थे चिल करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। मतलब शौक देख रहे हो, विंटर में अलग, समर में अलग। और ये इतना बड़ा पैलेस है ये। 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी हालत देखो क्या हो गई थी ये पैलेस की। कर लिया ये पूरा एक्सप्लोर। यहाँ पर भी पीटर और उनकी जो फैमिली है उसकी पूरी कहानी, उनका डाइनिंग टेबल, उनका खाने का सेट, उनका मेकअप का वो सारा चीज़ें हैं। और जैसे बाहर निकल जाएगा ना आपको दिखेगा ये, इसको बोलते हैं विंडो टू यूरोप। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है वहाँ पर, विंडो टू यूरोप, क्योंकि यहाँ से ना बोट्स एंड शिप चलती थी सीधा पानी में और सीधा वो साइड पार करके तुम लोग जा सकते हो। अभी तो ये फ्रोज़न है बट उनकी जो बोट पुराने ज़माने में यहाँ तक आती थी। और ये सब छोटे छोटे दिख रहा है, इसको पार्क करते थे और वो लोग चल के आते थे और इसके अंडरग्राउंड उनके लिए एंट्री थी। और ये भी रहा विंडो, ये विंडो से वो लोग देखते हैं यूरोप, तो इसको विंडो टू यूरोप। अब लग रहा है ये असली विंटर वंडरलैंड। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। प्लस इवनिंग टाइम पे देखो कितना अच्छा लग रहा है ये पैलेस। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आ गया रशिया वाला, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब कर देना। मतलब इतनी मेहनत कर रही है लड़की, मैं ठंड में घूम घूम के, जहाँ पर बात करने को नहीं हो रहा है, हाथ जम जा रहे हैं, सब जम जा रहा है, और वीडियोज़ बना रही है आप लोग के लिए। करते हैं बाय बाय इस प्यारी सी जगह को। बाय, till then keep calm and give talk more parties। ये लोग इसलिए एंड किया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में हमारी लास्ट डे है। अब जा रहे हैं अगली जगह पर। इसको तो मैंने पिक्चर में देखा था, यहाँ पर क्या कर रहा है सिल्वर वाला आदमी? बहुत ज्यादा वही है बेचारा, मेहनत तो कर रहा है ना बर्फ में। देखो यहाँ पर भी एक तरीके की कमाई है,
बर्फ में खड़े रहो, पॉज भी इतना पूरा मेटल का मेकअप करके।